मित्रों, संस्कृत व्याकरण के इतिहास में मैंने विगत वीडियो में आपसे चर्चा किया था पाणिनि के बारे में। पाणिनि का जीवन परिचय दिया गया था। आज हम ले चलते हैं कात्यायन और भरूच। देखिए, कात्यायन या भरूच पाणिनि के अष्टाध्यायी पर इन्होंने वार्तिक लिखा है। ये वार्तिक यानी आपका देखा होगा पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो सूत्रवृत्ति में है, उस पर कात्यायन ने वार्तिक लिखा। वार्तिक का मतलब होता है सुधार, यानी कात्यायन ने एक प्रकार का सुधार किया था। आपकी अष्टाध्यायी सूत्र वृत्ति में थी तो आपका वार्तिक भी सूत्र वृत्ति में ही लिखा गया, क्योंकि प्राचीन समय हमारा संस्कृत भाषी था, इसलिए वार्तिककार कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर केवल और केवल सूत्र के रूप में वार्तिक दिया, यानी सूत्र के रूप में उसमें सुधार किया। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में 1250 सूत्रों पर कात्यायन ने 4000 वार्तिक की रचना किया है। यानी कात्यायन ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में 12000 सूत्रों को गलत ठहराया और उसमें 4000 वार्तिक की रचना किया, यानी सुधार किया उसमें। तो उन 1250 सूत्रों में कितने सूत्रों को क्या क्या उन्होंने किया है? 700 सूत्रों पर सुंदर व्याख्या दी है, 10 सूत्रों को उन्होंने व्यर्थ बतलाया है और 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिमार्जन किया। किसने? कात्यायन ने। कात्यायन का दूसरा नाम भरद्वाज है, समय इनका है। यहाँ पे एक बात जानिएगा, कात्यायन और पाणिनि ये दोनों मिलकर के व्याकरण में सूत्रों की जो कमियां रही उन सबको दूर कर दिया, यानी सूत्र के मामले में पूरा का पूरा अष्टाध्यायी ग्रंथ अब यहाँ पे पूर्ण होता है कात्यायन के आने के बाद। यानी पाणिनि ने 4000 लगभग 4000 सूत्र दिए, कात्यायन आते हैं 4000 वार्तिक लिख देते हैं, तो दोनों मिला करके व्याकरण ग्रंथ को परिपूर्ण कर देते हैं। और एक चीज जानिए, वार्तिक का मतलब होता है सुधार, यानी इसका मतलब होता है उक्त अनुत द्वैरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते, यानी कही गई बात ना कही गई बात संशय युक्त बातों को पाणिनि ने क्या कात्यायन ने क्या किया था? सुधार किया था, उसको बतलाया था। इसके बाद नंबर आता है हमारे महाकवि महामुनि महर्षि पतंजलि का। इनका समय 150 ईसा पूर्व है। इनका निवास स्थान गोनर्द जिला, गोनर्द वर्तमान में गोंडा जिला है ना, वर्तमान का जो गोंडा जिला उत्तर प्रदेश, उसको प्राचीन समय में गोनर्द के नाम से जाना जाता था। तो इनका निवास स्थान गोनर्द जिला माना जाता है पतंजलि का। इनकी माता का नाम गुड़िका था और ये जिस राजा के राजाश्रय में रहते थे, जिस राजा के राजाश्रय में रहते थे, उनका नाम था पुष्यमित्र, जो शुंग राजा था, है ना। तो ये आश्रित कवि थे, किसके? शुंग मित्र के आश्रित मुनि थे, कवि थे, जो भी थे। तो यहाँ पे पुष्यमित्र के आश्रित रहे, इसलिए इनके आश्रितदाता किसे माना गया? पुष्यमित्र को। इनकी एकमात्र व्याकरण ग्रंथ है जिसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य जब इन्होंने लिखा तो वास्तव में व्याकरण ग्रंथ में क्रांति की लहर फैल जाती है। कारण यह था, महाभाष्य में व्याख्या दी गई थी। महाभाष्य में व्याख्या, देखिए वृत्ति शब्द का मैंने बार बार प्रयोग किया। वृत्ति मतलब होता है लेखनी का तरीका, यानी पतंजलि ने महाभाष्य किस रूप में लिखा था? आप जानिए, व्याख्या के रूप में लिखा था। यहाँ सूत्र वृत्ति लिखा है, यानी वार्तिक किस रूप में लिखा गया? आपका सूत्र के रूप में। उसी तरह अष्टाध्यायी में आपको दिखाया गया सूत्र वृत्ति, यानी अष्टाध्यायी किस रूप में लिखी गई? सूत्र के रूप में। यानी महाभाष्य में आपकी जो व्याख्या दी गई है, इस व्याख्या के आ जाने के कारण हमारा संस्कृत व्याकरण जगत इतना मजबूत बन गया कि लोगों की मन व्याकरण पढ़ने की तरफ दौड़ पड़ा। यानी 150 ईसा पूर्व शुरुआत कब से हुई थी? 450 ईसा पूर्व, और कब ये कंप्लीट हुआ? 150 ईसा पूर्व। यानी 400 ईसा पूर्व से लेकर के 150 ईसा पूर्व 3 साल में ही व्याकरण परिपक्व अवस्था में आ गई। 3 सालों में व्याकरण अपने परिपक्व अवस्था में आ गई। लोग व्याकरण की तरफ अपना रुझान पूरा दौड़ाने लगे। तो आइए देखिए, इन तीनों महामुनियों का एक मुआयना करते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, कात्यायन ने वार्तिक दे दिया, जो सूत्र में कमियां थी उसको दूर करके पूरे अष्टाध्यायी को और पूरे अष्टाध्यायी को और मजबूत बनाया। उसके बाद बनाते हैं महाभाष्यकार पतंजलि। इन्होंने व्याख्या देकर के पूरा का पूरा अष्टाध्यायी का दशा दिशा ही बदल दिया। यानी अष्टाध्यायी में जो व्याख्या की कमी थी वो
को भी यहाँ पूरी हो जाती है महाभाष्य के चलते। तो मित्रों आप जानिए पाणिनि और कात्यायन ने सूत्र क्यों दिया था, उसके पीछे का कारण केवल इतना है कि जो हमारा प्राचीन भारतीय समाज था इस संस्कृत में बोलता था, संस्कृत में लिखता पढ़ता हंसता गाता खाता पीता नहाता धोता सब कुछ संस्कृत में करता था, यानी संस्कृत को समझते थे। इसलिए इन दोनों महामुनियों ने यानी पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत का शॉर्टकट अपनाया, केवल सूत्र दिया। लेकिन बदलते समय के साथ पतंजलि ने देखा कि हमारा समाज संस्कृत भाषा से विकृत हो रहा है, तो इन्होंने क्या कर दिया, व्याकरण ग्रंथ को यानी पूरे अष्टाध्यायी को जो वाक्य से युक्त था लैस था उसको क्या बना दिया, व्याख्यान्वित कर दिया। तो व्याख्यान्वित किया जिसका नाम क्या पड़ गया, महाभाष्य। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं जरा। अब इन तीनों महामुनि मतलब ये तीनों महामुनि जो हैं पाणिनि कात्यायन पतंजलि, इन तीनों ने मिलकर व्याकरण को परिपूर्ण कर दिया, यानी व्याकरण को इतना मजबूत बना दिया कि ये व्याकरण के क्षेत्र में शीर्ष के 3 महामुनि माने जाने लगे, शीर्ष के 3 विद्वान माने जाने लगे, यानी व्याकरण क्षेत्र में मुनित्रय के रूप में जाना जाने लगे। एक चीज बता दें बच्चों, शिक्षा एक ऐसा जगत है जहाँ पे तीसरे स्थान तक ही बात की जाती है, प्रथम द्वितीय तृतीय, यानी यहाँ त्रय चलता है, यानी शीर्ष के 3 विद्वान या शीर्ष का कोई भी 3 स्थान, संस्कृत यानी कुल मिला के शिक्षा जगत में शीर्ष के 3 स्थान ही चलते हैं, अन्य जगहों पे टॉप 10 चलते हैं, यहाँ टॉप 3 होता है। तो आप जानिए टॉप 3 के चलते व्याकरण के क्षेत्र में 3 टॉप के मुनि कौन बने, तो 3 टॉप के जो मुनि बने वो कौन कौन से थे, पाणिनि थे, कात्यायन थे और पतंजलि थे। पाणिनि कात्यायन और पतंजलि ये टॉप 3 मोस्ट टॉप लिस्ट के आपके क्या बने, विद्वान बने, इसलिए इनको मुनित्रय की उपाधि से नवाजा गया। संस्कृत व्याकरण में इनको किससे नवाजा गया, मुनित्रय की उपाधि दी गई। अब पाणिनि का जो समय है 450 ईसा पूर्व का समय है, इनका जो समय है 350 ईसा पूर्व है, और इनका जो समय है 150 ईसा पूर्व। इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अष्टाध्यायी। व्याख्या आप लोग को मिल चुकी है अष्टाध्यायी में क्या क्या है। इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी। इन्होंने व्याकरण ग्रंथ तो नहीं है, सुधार है, फिर भी जाना जाता है कि आपने ने क्या लिखा था, तो आप बताएंगे वार्तिक ग्रंथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वार्तिक कोई ग्रंथ नहीं थी, इसलिए वार्तिक केवल जानिए। कात्यायन का दूसरा नाम था वररुचि, ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी कात्यायन नाम देकर के वरु पूछ लिया जाता है। इनके इन्होंने क्या लिखा, व्याकरण के क्षेत्र में वार्तिक लिखा, इन्होंने क्या लिखा व्याकरण क्षेत्र में अष्टाध्यायी, और इन्होंने व्याकरण क्षेत्र में क्या योगदान दिया, महाभाष्य के रूप में। मित्रों इसके अतिरिक्त इन विद्वानों ने साहित्य क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाया था। साहित्य क्षेत्र में इनका हाथ आजमाया गया, तो साहित्य क्षेत्र में अष्टाध्यायी के अलावा इन्होंने क्या लिखा था, पाताल विजय, पाताल विजय लिखा, अथवा इसी को जाम्बवती जय के नाम से जाना जाता है। पाताल विजय अथवा जाम्बवती जय। देखिए पाताल विजय जाम्बवती जय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा पाताल लोक में जामवंत को परास्त करना दिखाया गया है, और जामवंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह यानी जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा देते हैं। ये घटनाएं कहा दी गई है पाताल विजय में। फिर इसके बाद वार्तिककार कात्यायन के बारे में साहित्य ग्रंथ एक देखने को मिलता है जिसका नाम है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण तो मित्रों स्वर्गारोहण में महाभारत के कांड देखने को मिलते हैं। महाभारत में जब 5 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग को जा रहे थे, पैदल पद यात्रा करके स्वर्ग की मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकले थे, तो वो चर्चा यहाँ देखने को मिलती है स्वर्गारोहण में। आगे है आपका पतंजलि का महानंद काव्य। महानंद काव्य महानंद यानी कहने का मतलब ये तीनों महामुनि व्याकरण के क्षेत्र में जब अपना नाम कमा लिया तो साहित्य क्षेत्र में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाना प्रारंभ किया, लेकिन साहित्य क्षेत्र में इनको विशेष ख्याति नहीं मिली। जो ख्याति मिली वास्तव में कहाँ मिला था,
व्याकरण के क्षेत्र में। इसीलिए इन तीनों महामुनियों को व्याकरण का मूर्धन्य विद्वान कहा जाता है। इन तीनों महामुनियों को व्याकरण का मूर्धन्य विद्वान कहा जाता है। तो मित्रों ये इनका सब समय है, आचार्यों के नाम है। एक 60 ग्राफ है। इस 60 ग्राफ से आपका काफी प्रश्न पुटअप होते हैं, तो ग्राफ आप उतार सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। तो इधर आपका क्या है, साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ। तो ये आपका है महामुनियों का पूरा ये परिचय। इसके आगे भी चर्चा भी हमें करना है। आगे आपको मिल जाएगा भट्टोजी दीक्षित अभी रह गए हैं, और कौन रह गए हैं, वरदराजाचार्य। तो आइए देखिए इन सबको आपको इसके साथ में ले सकते हैं। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे आज के वीडियो में, उसके बाद अभी बंद करते हैं। तो इसको ले लीजिएगा आप सभी मित्रों। वीडियो हमारे द्वारा दिए गए वीडियो को कंटिन्यू आप देखना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट, सुपर टेस्ट, टीजीटी, पीजीटी, नेट 11 कुछ भी संस्कृत सब्जेक्ट के लिए कोई भी बात हो, तो यहाँ पे आपको सामान्य परिचय तो मिल ही जाएगा। गहराई परिचय लेने के लिए आपको वही क्लास लेने पड़ेंगे, या ईश्वर की कृपा रही तो आपको ऑनलाइन क्लास में टीजीटी, पीजीटी, नेट 11 सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो अभी आप टेस्ट, सुपर टेस्ट, टीजीटी, एलटी, जैसे कुछ भी देख सकते हैं, सबके लिए ये वीडियो है। इसको उतार लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। मित्रों मैंने 5 विद्वानों के नाम दिए थे संस्कृत साहित्य के इतिहास में। इसके बाद तीन तो नाम मिल गए। चौथे नंबर पे आते हैं भट्टोजी दीक्षित, यानी अगले विद्वान कौन है, भट्टोजी दीक्षित। एक मिनट, भट्टोजी दीक्षित नाम है। चौथे विद्वान का नाम क्या है, भट्टोजी दीक्षित। तो इनका जो समय है 19वीं शताब्दी है। समय क्या है, 19वीं शताब्दी। अब यहाँ पे आप जरा समझिए, 19वीं शताब्दी और 150 ईसा पूर्व मतलब क्या हुआ। यहाँ पतंजलि का समय ये था, उसके बाद भट्टो दीक्षित आते 19वीं शताब्दी, यानी यहाँ 20 सदी बीत गई। 20 सदी बोले तो 2000 वर्ष। 2000 वर्षों में संस्कृत व्याकरण में कोई परिवर्तन ही नहीं किया गया। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा, 100 साल बाद आ जाते हैं कात्यायन, और उसके 200 साल बाद कौन आ जाते हैं, महाभाष्यकार पतंजलि। यानी 200 सालों में, पाणिनि और कात्यायन के बाद 200 सालों में व्याख्या की आवश्यकता पड़ गई, लेकिन 2000 सालों में संस्कृत में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत आवश्यकता थी। 2000 सालों में संस्कृत जो व्याख्या दिया गया था वो संस्कृत व्याख्या थी पतंजलि द्वारा। 2000 सालों में हमारा समाज संस्कृत से पाली, अपभ्रंश से खड़ी बोली की तरफ मुड़ने लगा, यानी भारतीय समाज पूरा खड़ी बोली बोलने लगा था। अब संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ, संस्कृत में व्याख्या किया गया ग्रंथ खड़ी बोली बोलने वाले की समझ में नहीं आती थी, यानी संस्कृत धीरे धीरे विलीन के गर्त में जा चुका। मेरे कहने का मतलब यह है, आप अपने एक पीढ़ी बाद की पीढ़ी देखिए, संस्कृत बहुत ज्यादा विद्वान देखने को नहीं मिलेंगे। यानी आप अपने पिता या पिता के पिता, दादा को देखिए, वहाँ आपको संस्कृत के बहुत ज्यादा विद्वान देखने को नहीं मिलते। ये तो 2010 सर्वज्ञ सर, आरके सर या विभिन्न और विद्वान जो इलाहाबाद से कोचिंगों को ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, ये उनका योगदान है विशेषकर कि 2010 के बाद से संस्कृत जगत में थोड़ी सी हमें चढ़ाव देखने को मिला संस्कृत जगत में। यानी संस्कृत जगत में इस समय बहाव है। तो भट्टो दीक्षित का जो समय 19वीं शताब्दी है, इन्होंने क्या लिखा, सिद्धांत कौमुदी दिया बच्चों, सिद्धांत कौमुदी दिया। इस सिद्धांत कौमुदी में क्या किया गया है, महाभाष्य, पतंजलि द्वारा दिए गए महाभाष्य की व्याख्या कर दी गई, वो भी हिंदी में। यानी संस्कृत ही सब कुछ थी, तो इन्होंने व्याख्या दे डाला हिंदी में, यानी बदलते समय के साथ, है ना, व्याख्या वृत्ति से बनाया और व्याख्या किसमें दे दिया, हिंदी में कर दिया।
तो ये सिद्धांत कौमुदी लिखा गया 19वीं शताब्दी में। उसके बाद एक और आते हैं वरदराज आचार्य। वरदराज आते हैं, नाम इनका है वरदराज, आचार्य बाद में जोड़ा जाता है इसलिए वरदराजाचार्य लिखा जाता है, यानी यहाँ पे आपका वरदराज धन आचार्य। ये किसके शिष्य थे? ये इन्हीं के शिष्य थे भाई। किसके? भट्टोज दीक्षित के शिष्य थे। भट्टोज दीक्षित के शिष्य थे वरदराजाचार्य। इन्होंने क्या किया? अब यहाँ सिद्धांत कौमुदी की जब बात आती है, सिद्धांत कौमुदी व्याख्यावृत्त मैंने कहा हिंदी व्याख्यावृत्त मित्रों आपको बता दिया जाए कि जब अष्टाध्याय लिखा गया 4000 सूत्र। कितने सूत्र थे? 4000। इस पे वार्तिक लिखी गई, कितने वार्तिक बढ़ गए? 4000। यानी आपका ग्रंथ इतना मोटा। पतंजलि ने व्याख्या दिया संस्कृत में, ये व्याख्या तो थोड़ी मोटी रही नहीं होगी, व्याख्या इतना बढ़ गया, थोड़ा मोटा ग्रंथ हो गया। अब आए कौन? भट्टोज दीक्षित। ये सबको साथ में ले लेकर कुल्ला चल, कुल्ला लेके गए सब चलो और पूरा दिन टूट पड़ो, पूरी खाली चले आए। ये पूरा सब लेके क्या कर दिए? हिंदी व्याख्या पूरा दे दी। यानी ये ग्रंथ इतना मोटा हो गया। अब आपको कहा जाए इतना मोटा ग्रंथ ले पढ़ लो, टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी नेट जरा कुल हो जाए पूरा, है ना? मन करी ना करी ना, तो आप समझो यहाँ पे। यानी ये भट्टोज दीक्षित ने संस्कृत जगत को सरल बनाना चाहा, सुगम बनाना चाहा, लेकिन सुगम के चक्कर में क्या हो गया? एकदम उबाऊ हो गया। ये ग्रंथ ही क्या बन गया? उबाऊ बन गया। तो वरदराज आचार्य आते हैं, इन्होंने एक ट्रिक निकाला, शॉर्टकट ट्रिक निकाल दिया। कहें ऐसा है गुरुदेव, आपका ग्रंथ सस्ता तो है, सरल तो हो गया है, आसान तो है, लेकिन समस्या इतना मोटा इतना मोटा देखिए जमाई आवत हो। तो ऐसा करें, इसको टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। यानी वरदराज आचार्य ने इतने बड़े पुतले को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रकरणों में बांट दिया, यानी जिसका नाम रखा क्या? लघु सिद्धांत कौमुदी। यानी वरदराज आचार्य ने कुछ किया नहीं था, केवल सिद्धांत कौमुदी को छोटे छोटे प्रकरणों में बांट दिया, नाम पड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा मध्य सिद्धांत कौमुदी अथवा सार सिद्धांत कौमुदी। ये सारे ग्रंथ किसके हैं? वरदराज आचार्य के हैं। तो मित्रों इसको आप सभी उतारिए, जानिए, हमारे संपूर्ण वीडियो को क्रमशः देखिएगा। संस्कृत साहित्य इतिहास प्योर मिलेगा, सुरक्षित मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पेटेंट मिलेगा, आपके लायक मिलेगा। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आज यहीं तक अपनी वीडियो को रखूंगा। हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।